बहुत शुक्रिया। देखिए उर्मिला और इमरान, अब इसमें यह है कि जो पार्लियामेंट का जो इजलास आज हो रहा है और आज ये सारी कार्रवाई हुई है, करारदादें मंजूर हुई है और ये मुद्दा अब जो है वो पार्लियामेंट के ऊपर हुकूमत ने डाल दिया है। जी। तो इसकी अहमियत सिंबॉलिक तो है और सिंबॉलिक वैल्यू लेजिस्लेचर की तरफ से ये पैगाम जाना जो है वो इसकी एक अपनी सिग्निफिकेंस जो है, लेकिन ये इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कानूनी तौर पर जो मामलात हैं वो बहुत तौर अदालत में ही देखते हैं और अगर असेंबली जो है वो अगर काबीना विफाकी काबीना ने पैसे देने हैं तो विफाकी काबीना अगर जो है वो पैसे रिलीज नहीं करती तो इलेक्शन कमीशन अदालत में जाकर कहेगा जी कि आपने हमें कहा था कि इसके ऊपर रिपोर्ट पेश करें। जो काबीना है वो हुकूमत जिसको कहा जाता है वो हमें जो है वो उसने पैसे रिलीज नहीं किए और ये सूरत हाल है और उसके बाद फिर अदालत जो है वो बुला सकती है, काबीना से जवाब तलब कर सकती है। लेकिन जब हुकूमत वहां पर जाएगी तो हुकूमत की हिकमत अमली इस वक्त ये लग रही है कि हुकूमत जो है वो पार्लियामेंट को जो है वो पार्लियामेंट को अपनी फेस सेविंग के तौर पर इस्तेमाल करेगी और कहा यह जाएगा कि हमें पार्लियामेंट ने पाबंद किया है कि हम पैसे नहीं दे सकते और जब हमें पार्लियामान ने पाबंद किया है तो फिर आप पार्लियामान और जुडिशरी जो है वो आमने सामने जो है वो उनके दरमियान जो है वो मामलात आ जाएंगे, जिसमें अदालत आमतौर पर जो है वो अदालत की कुछ प्रेशर पहले ही बहुत है, तनकीद पहले ही हो रही है, लेकिन अदालतें आमतौर पर पार्लियामान के मामलात के अंदर दखल अंदाजी से थोड़ा गुरेज करती है। तो ये मामला जो है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है। इसके अंदर दोनों इतराफ पे जो है वो कानूनी और सियासी मामलात जो है वो चले, लेकिन बात तौर पर इसका जो फैसला है इंतखाबात के हवाले से और क्या अदालत ये उधर कबूल करती है हुकूमत का या नहीं, ये जो है वो मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस ने जो है वो और अदालत ने जो है वो इसका तयन करना है और वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन अदालत यहाँ पर जो है वो जवाब मांग रही है बेसिकली हुकूमत से और हुकूमत को ही अदालत के अंदर जवाब। बिल्कुल रहमान जस्टिस साहब ने खुद भी कहा कि अब अदालत का फैसला है। ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट ने ये ऐलान किया है कि पंजाब में इलेक्शन होने चाहिए और ये सारे मामलात अदालती फैसले और सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। उसके बाद जब हमने जो पीडीएम जमाते हैं उनकी जानिब से भी एक स्टेटमेंट देखी, उन्होंने कहा जी कि हम इस फैसले को नहीं मानते। क्या आपको लगता है कि जो आला अदलिया है उसके फैसले से डिनाई करना और आज का दिन जिस तरह से सागदार साहब भी कह रहे हैं कि ये जो 21 अरब रुपए का मामला है, जब तक फंड्स रिलीज नहीं होंगे और हुकूमत के पास यही लॉजिक था कि हमारे पास हुकूमती मशीनरी हमारे साथ उस तरह से नहीं कोऑपरेट करी इलेक्शन कमीशन, तो फिर ये सारे मामला तो केओस की तरफ ही जाते हुए हमें नजर आ रहे हैं। देखिए कानूनी जो मामला है कानूनी तौर पर डील है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं पे भी अगर कोई ये तो सुप्रीम कोर्ट है, चीफ जस्टिस तो पाकिस्तान है, लेकिन यहाँ पर अगर कोई एडिशनल सेशन जज है या कोई मजिस्ट्रेट भी अगर कोई ऑर्डर दे दे तो ये नहीं कहा जा सकता कि हम इस ऑर्डर को जो है वो नहीं मानते या हम इस पर अमल दरामद नहीं करेंगे। तो आपको दोबारा वापस उसके लिए जो है वो कानूनी मामला है तो उसके लिए कानूनी रास्ता ही इख्तियार करना पड़ेगा। यहाँ पर जो है वो क्योंकि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का मामला है और अदालत ने बड़ा क्लियरली अपने फैसले के अंदर कुछ चीजें लिखी हैं। मिसाल के तौर पर अदालत ने अपने फैसले के अंदर यहाँ तक लिख दिया कि ये तारीखें होंगी, इलेक्शन शेड्यूल जो है वो इस तरह से होगा और ये इलेक्शन की जो है वो नई तारीख होगी। तो उसके बाद हुकूमत के पास गुंजाइश बड़ी बची है। जो गुंजाइश उनको नजर आ रही है वो इन दो चीजों में नजर आ रही है कि वो इलेक्शन कमीशन जाकर कहे कि हुकूमत जो है वो हमें जो है वो मुनासिब सपोर्ट मुहैया नहीं करी या हुकूमत की तरफ से हमें जो सपोर्ट चाहिए वो नहीं मिली। सही। उसके बाद अब हुकूमत को देखना है कि क्या उनको कानूनी मामले के तौर पर जो है वो देखना है या फिर उसको सियासी मामला जो है वो बनाना है। अब मेरे ख्याल में लग ऐसा रहा है कि ये मामला जो है वो फिर उस मरहले के बाद ये मामला खालिसन जो है वो सियासी हो जाएगा और उसमें बहुत कम इम्कान है कि हुकूमत जो है वो इस बात पर आमादा हो कि इलेक्शन के लिए पैसा और सिक्योरिटी चाहिए वो दे। अच्छा रहमान, आज जस्टिस काजी फाइज ईसा का पार्लियामान में मौजूद होना कैसा? देखिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपको पता है इमरान तस्कीन जो है वो अब किसी से ढकी छुपी बात नहीं, बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है कि उनकी जो सबसे अदालत है उसके जो जजेस हैं उनके अंदर तकसीम है और ये तकसीम कम होने की बजाय ये खलीज कम होने की बजाय ये खलीज और ज्यादा बिखरी होती जा रही है। आप देखिए पहले बात जो थी वो नोट्स तक
ऑब्जर्वेशन तक, फिर उसके बाद वो फैसले आ गए, फिर उसके बाद सर्कुलर आ गए, फिर अभी आप तफसीली फैसले उठा कर देखें तो तफसीली फैसलों के अंदर तो बहुत ही ज्यादा जो है वो ऐसी बातें की गई हैं जो कि आमतौर पर जो जजेस हैं या अपने ब्रदरली जजेस जिनको कहा जाता है उनके बारे में जो है वो इस तरह के रिमार्क्स जो है वो नहीं दिए जाते, क्योंकि फैसले जो है ये जूरिस्प्रूडेंस का हिस्सा होते हैं। किसी भी कानून के जब आप वो उठाकर देखते हैं किसी मुल्क के अंदर तो ये जूरिस्प्रूडेंस का हिस्सा भी बनते हैं फैसले, लेकिन इन फैसलों के अंदर जो है वो एक दूसरे से मुताल्लिक जो है वो एक दूसरे के इक़दाम के हवाले से ऐसी बातें की जा रही है। तो ये चीज जो है वो आज वहां से ये पार्लियामेंट में भी चली गई और जिस तरह से मेरा ख्याल है पार्लियामेंट का इजलास जो था और ये कि उसके सिंबॉलिक वैल्यू काजी फायज ईसा साहब की जो जजमेंट्स हैं वो बिल्कुल उससे मुख्तलिफ हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के वो 3 रुकनी बेंच ने जो ऑब्जर्वेशन दी है और इनके साथ बहुत सारे वो जजेस भी हैं जिनका 184 का केस जो है ये बनता ही नहीं है और जिस पर हुकूमत का क्या आमादा है कि ये 4-3 का फैसला है और जो जो पिटिशन थी जो इस्तदा थी वो जो है वो सुनी ही नहीं जा सकती तो उसको मुस्तरद कर देना चाहिए। तो ये तो एक है, लेकिन ये मत भूलिए कि जो मुकन्नना है या जिसको हम लेजिस्लेचर कहते हैं या कौमी असम्बली जिसकी नुमाइंदगी कर रही है वो पर अदालत ये दोनों हुकूमत के सतून के जिसमें एग्जेक्टिव है आज़म काबिल वो मुकन्नना लेजिस्लेचर जो है वो आपकी वो एक तरफ खड़े हैं और दूसरी तरफ जो है वो मुल्क की अदालत है। ये हमारे मुल्क में पहले भी बहुत मरतबा ये मार्का हमारी सियासत जो है वो देख चुकी है। इसमें सजाद अली शाह की जो केस है 1997 वाला उसका एक बहुत हवाला जो है वो दिया जाता है वहां पर भी कहते हैं। इससे पहले खान चौधरी के जमाने में भी जो है वो We lost your audio, रहमान। हाँ, तो इसमें जो है वो पाकिस्तान की सियासी तारीख इस तरह के जो मार्के हैं उससे जो है वो इस तरह की जो लड़ाइयाँ हैं उससे जो है वो भरी हुई है। नतीजा और अवामिल के ऊपर जो है वो इसका इन्हिसार है। क्या वो अवामिल जो है वो अपना वजन जो है वो अदलिया के पलटे में डालते हैं या फिर जो है वो काबीना और मुकन्नना के पलड़े में डालते हैं तो भी कोई वाज़ेह नहीं है। ये आने वाले दिनों में वो पता चलेगा, आने वाले दिनों में वाज़ेह होगा। रहमान, दूसरी जानिब आपकी ऑडियो का थोड़ा सा इशू है, अगर आप इसको सॉर्ट भी कर लें। और दूसरी जानिब ये तो हम पार्लिमानी जो इजलास है उसके हवाले से भी बात करें और आज आसिफ अली जरदारी साहब ने शहबाज शरीफ साहब को मशवरा भी दिया है कि हम अपोजिशन के साथ बातचीत की जाए, टेबल टॉक की तरफ आया जाए। डू यू रियली थिंक कि अभी जो मुल्क में सूरत हाल है उसमें चाहे वो हुकूमती जमातें हैं या इमरान खान साहब हैं, अपोजिशन है, अब फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए दोनों जानिब से, क्योंकि ये मामला सिर्फ जो एक ईगो या आइन या दीगर चीज़ों का नहीं है, एक पब्लिक इंटरेस्ट का भी मामला है, क्योंकि सारे कयास के अंदर सबसे ज़्यादा जो मुश्किलात का शिकार है वो आवाम है और आइन की बालादस्ती को एक दूसरा मामला है ही। इस पर भी कॉमेंट कीजिएगा। देखिए आई होप सही तरह सुन पा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मतलब देखिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि हमारी सियासी जमातें और सिर्फ सियासी जमातें नहीं बल्कि अब हमारे इदारे भी कोलिजन कोर्स के ऊपर है। अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं और ये टकराव जो है वो बहुत हद तक जो है वो हमें नजर भी आ रहा है कि ये टकराव आने वाले चंद दिनों या हफ्तों की बात है। सियासी जमातें तो एक दूसरे से जो है वो पहले ही जो है वो एक दूसरे से पसंद होता है। तो ये जो इदारों का टकराव है ये एक ऐसा कोलिजन कोर्स है कि जिसके अंदर ऐसा लगता है कि जो सरकार का जो निज़ाम है या जो हमारा हुकूमत है वो बैठ जाएगी। रहमान, मुख्तसरन बिल्कुल जवाब दे दीजिएगा। अगर आज पार्लियामान इंडोर्स कर देती है कि पैसे नहीं जारी करने जो लग रहा है बज़ाहिर, तो कल जब ये रिपोर्ट पेश होती है किस हद तक कंटेम्प्ट का चांस आप देखते हैं ऑन दिस गवर्नमेंट एंड खासतौर पर कैबिनेट एंड प्राइम मिनिस्टर? देखिए कंटेम्प्ट अभी थोड़ा मामला दूर है। मेरा ख्याल है जब ये चीज पार्लियामान के पलड़े में डाल दी गई है तो अदालत इसमें बहुत एहतियात से काम लेगी कि क्या वफाकी काबीना को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है या नहीं, और ये अदालत के बाद सामने होगी। इसलिए इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि अदालत 1-2 मौके और देगी हुकूमत को, काबीना को, कि आप जो है वो इन मामला को दुरुस्त कर लें।
तो कंटेम्प्ट जो है वो उसके बाद की बात है, और कंटेम्प्ट अगर लगती है तो फिर मामला जो है वो फिर ये एक और ही रुख इख्तियार कर जाएंगे। मगर जो करना है वो अदालत के रूबरू अब इलेक्शन कमीशन ने जाकर जब ये कहना है राइट रहमान, के बाद अदालत इस बात का फैसला। ठीक ठीक।